आज हम भगवद गीता चैप्टर 13 नेचर द एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस के श्लोक 6 से स्टार्ट करेंगे। रोज़ की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक 6-7 महाभूतानि अहंकरो बुद्धिरव्यक्तम् इव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचाचेन्द्रिया गोचरा इच्छा द्वेषा सुखं दुःखं संगतश्चेतना धृति इतत् क्षेत्रं समासेना साविकरम् उद्धृतम्। The five great elements: false ego, intelligence, the unmanifested, the 10 senses of the mind, the five sense objects, desire, hatred, happiness, distress, the aggregate, the life symptoms and convictions. All these are considered in summary to be the field of activities and its interactions. तो जो 5 great एलिमेंट्स होता है, जैसे कि फॉल्स ईगो मतलब प्राइड, जो हम सोचते हैं कि हम बहुत महान है, सब कुछ हम ही कर रहे हैं जबकि हम कुछ भी नहीं कर रहे। फिर इंटेलिजेंस, जो बुद्धि होता है हमारे अंदर। अनमैनिफेस्टेड, जो हम मैनिफेस्ट मतलब नहीं कर पाते चीज़ों को और उसके लिए ही हम सोचते रहते हैं, जो चीज़ कल्पना एक तरीके से। 10 सेंसेस एंड द माइंड, जो हमारे 10 सेंसेस है, हमारा दिमाग है, 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स है, हमारी इच्छाएं हैं, हेट्रेड, हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस, एग्रीगेट, ये जो सारे लाइफ सिम्टम्स, कन्विक्शंस है, इन सब को एक समरी में फील्ड ऑफ एक्टिविटीज़ माना जाता है। इन सब के अंदर ही और भी सारा एक्टिविटीज़ होता है, इंट्रैक्शंस होता है। ओके, अभी इसका थोड़ा सा मीनिंग समझते हैं। फ्रॉम ऑल द ऑथोरेटिव स्टेटमेंट्स ऑफ ग्रेट सेजेस, द वैदिक हिम्स एंड द एफरिज्म्स ऑफ द वेदांत सूत्र, the components of the world can be understood as follows. First, there are earth, water, fire, air and ether. There are 5 great elements, Mahabhuta. Then there are false ego, intelligence, मतलब इसके अंदर आपके सारे चीज़ें होती है, सारे कर्म होते हैं। False ego, intelligence and unmanifested stage of the 3 modes of nature. Then there are 5 senses of acquiring knowledge, like eyes, ears, nose, tongue and skin. Then 5 working senses: voice, legs, hands, anus and genitals. Then above the senses there is the mind, within which which is within and which can be called the sense within. Therefore, including the mind, there are 11 senses altogether. Then there are 5 objects, like smell, taste, form, touch and sound. Now the aggregate of these 24 elements is called the field of activity. मतलब इन सब चीज़ों को यूज़ करके कोई ना कोई काम हो सकता है। इन सब चीज़ों को एक साथ में ले करके कुछ ना कुछ एक्टिविटीज आप कर सकते हो। वी नीड दीज थिंग्स फॉर एनी एक्टिविटीज। ओके, सो देयर आर डिजायर, हेट्रेड, हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस, ये सब फीलिंग्स हमारे अंदर आता है, विच आर इंटरैक्शंस, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द 5 ग्रेट एलिमेंट्स ऑफ द ग्रॉस बॉडी. The living symptoms represented by consciousness and conviction are the manifestation of the subtle body, mind, ego and intelligence. लिविंग सिम्टम्स मतलब जो कॉन्शियसनेस में रह करके हम जो चीज़ें समझते हैं कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है, उसके जो मैनिफेस्टेशन मतलब जो हमारी इच्छाएं है उसको पूरा करने के लिए हमारा माइंड को रेडी रहना चाहिए। ईगो हमारे अंदर रहती है और इंटेलिजेंस हमारे अंदर रहती है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। दीज सटल एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड विद इन द फील्ड ऑफ एक्टिविटीज़। हमारा जो फील्ड ऑफ एक्टिविटीज़ जहाँ पे हम एक्टिविटी करते हैं, उन सबको मतलब एक्टिव होने के लिए हमारा माइंड, इंटेलिजेंस, सब कुछ काम आना चाहिए। एंड इन सब के लिए हमारे पास भगवान ने इतनी सारी चीज़ें दी है। हमारे माइंड को एक्टिविटी को चलने के लिए हमको जो सेंस ऑर्गन्स दिया गया है, सेंस ऑर्गन्स के अंदर जो चीज़ें हम एक्टिवली यूज़ करते हैं, तो सब कुछ मिला करके वी कैन डू लाइक डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ इन द लाइफ। इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करके ही हम कुछ ना कुछ चीज़ें नया एक्टिविटी कर सकते हैं। सो हमें 24 एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तभी हम कुछ एक्टिविटी सही से कर सकते हैं। श्लोक 8 to 12 एक क्लब किया हुआ श्लोक है, उसको हम कवर करेंगे। आमनी त्वम् अदाभित्वम् अहिंसा
स्कान्तिरर्जवम् आचर्योपसनं शौचां स्थैर्यम् आत्मा विनिग्रहा इन्द्रियर्थेषु वैराग्यम् अनहङ्करा इव च जन्मा मृत्यु जरा व्याधि दुःखादोषनुदर्शनम् आसक्तिरनाभिसवङ्गा पुत्रदरा गृहदिषु नित्यं च समाचितव्यम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि च नन्या योगेन भक्तिरव्याभिचरिणी विविक्तदेशा सेवित्वम् अरातिर्जना संसदि अद्यत्मा ज्ञानानित्यत्वं तत्त्वा ज्ञानार्था दर्शनम् इताज ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानानं यद् अतो न्याथा। Humility, pridelessness, non-violence, tolerance, simplicity, approaching a bona fide spiritual master, cleanliness, steadiness, self-control, renunciation of the objects of sense gratification, absence of false ego, perception of the evil of birth, death and age and disease, detachment, freedom from entanglement with children, wife, home and the rest, even-mindedness amid pleasant and unpleasant events, constant and unalloyed devotion to me, aspiring to live in a solitary place, detachment from the general mass of people, accepting the importance of self-realization and philosophical search of the absolute truth. All these I declare to be knowledge, and besides this, whatever there may be is ignorance. तो ये सारे गुण हमारे अंदर रहना चाहिए. बिसाइड्स दिस वॉट एवर देर मे बी इज़ इग्नोरेंस. इसके अलावा जो भी हमारे अंदर है वो इग्नोरेंस है. क्या क्या रहना चाहिए हमारे अंदर? ह्यूमिलिटी, मतलब हम डाउन टू अर्थ नेचर के हो, ये ज़रूरी है. प्राइडलेसनेस, हमारे अंदर कोई भी अहंकार ना हो. नॉन वायलेंस, मतलब हम वायलेंटली कोई काम ना करें. टॉलरेंस, सहनशीलता हमारे अंदर बनी रहे. सिंप्लिसिटी, सिंपल बने रहे. अप्रोचिंग अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, मतलब एक गुरु के पास में हम जाए, उनसे जाकर मिले, उनसे ज्ञान प्राप्त करें. क्लीनलीनेस, हमेशा साफ सफाई बनाए रखें. स्टेडीनेस, मतलब हमेशा एकदम स्टडी कि कोई भी काम बोले तो हम कर देंगे अभी. अब सेल्फ कंट्रोल, अपने अंदर को कंट्रोल करें कि ये मन किया कर लिया, मन किया कर लिया, नहीं, कंट्रोल करने की ज़रूरत है. रिनाउंसिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, तो हमारे अंदर की जो उतावलापन है कि ये चाहिए वो चाहिए, उससे मुक्ति पाने की चेष्टा करना. अब्सेंस ऑफ फॉल्स ईगो, अगर हमारे अंदर मतलब कोई भी ईगो नहीं रहनी चाहिए. देन परसेप्शन ऑफ ईवल ऑफ बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज, मतलब ये सारे चीज़ें जो बर्थ, डेथ होता है, ओल्ड एज होता है, डिजीज़ होता है, उसको लेके नेगेटिव वे में नहीं सोचना है, ये नेचुरल है. फिर डिटैचमेंट, मतलब कोई भी चीज़ से हमें अटैचमेंट बने रखने से कष्ट होता है. अगर हम गो विद द फ्लो रहेंगे तो कष्ट नहीं होगा. फ्रीडम फ्रॉम एंटेंगलमेंट, किसी भी चीज़, किसी भी इंसान, हमारे बच्चे, हमारे जो हस्बैंड या वाइफ, हमारा घर, इसके साथ में अटैचमेंट नहीं होना चाहिए. इवन माइंडेडनेस अमिड प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट इवेंट्स, मतलब जो अच्छे या बुरे जो भी इवेंट्स होते हैं उसमें हमारे दिमाग को हमेशा ही शांत रखना. अगले रूम में झमेला हो रहा है लेकिन आप नॉर्मली बात कर रहे हो, नॉर्मली रह रहे हो, आपको कोई भी पूछ रहा तो आप एकदम आराम से टोन में बात करो. दैट इज़ द एनर्जी. ओके, सो कॉन्स्टेंट एंड अनअलॉयड डिवोशन टू मी, मतलब भगवान के ऊपर पूरी तरीके से डिवोशन बनाए रखना. एस्पायरिंग टू लिव इन अ सॉलिटरी प्लेस, अकेले रह पाना. डिटैचमेंट फ्रॉम जनरल मास ऑफ पीपल, सभी लोगों से दूर रह पाना. एक्सेप्टेंस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को जानने की खोज में बने रहना. एंड फिलोसॉफिकल सर्च ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ, अल्टीमेटली एब्सोल्यूट ट्रूथ जो भी है, उस परम सत्य जो है उसको सर्च करना. ये सारे नॉलेज होता है. इसके बगैर जो भी है वो इग्नोरेंस है. आज हम यहीं तक पढ़ेंगे. नेक्स्ट डे हम श्लोक नंबर 13 से आगे कवर करेंगे. तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम.